जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस चैनल में। जैसे कि हमारी स्टडी की क्लास चल रही थी, जो कि कल पूरी कंप्लीट हो गई थी। आज हमारा जो नया टॉपिक आता है वो हमारा था पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या है, उसकी अवधारणा क्या थी, उसके बारे में बात करते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक चली थी। तो देखते हैं, पहली बात करते हैं पंचवर्षीय योजना का इतिहास। टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, तो पहला पॉइंट क्या था, पहले जानते हैं पंचवर्षीय योजना का इतिहास। पंचवर्षीय योजना का इतिहास। तो पंचवर्षीय योजना का इतिहास, तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए। तो पंचवर्षीय योजना का इतिहास, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए क्या, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को नियोजन के विचार को तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 1940 और 1950 1940 और 1950 के दशक में के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। पूरे विश्व में समर्थन जन समर्थन मिला था। तो अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण के लिए, तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक था, उसमें विश्व में पूरा जन समर्थन मिला था। अगला पॉइंट आता है कि वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह तो वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसमें जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया इस प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह था, जिसमें एकजुट होकर भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना है। तो एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं, तो बॉम्बे प्लान कहा जाता है उस प्रस्ताव को। अगला पॉइंट आता है कि जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने
व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्होंने सोवियत संघ सोवियत संघ में सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना तो जोसेफ स्टॉलिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। तो पंचवर्षीय योजना लागू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जोसेफ स्टॉलिन। किस वर्ष 1928 में। कहा था? सोवियत संघ में इन्होंने बात कही थी। अगला थी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए विकास को प्राप्त करने के लिए विकास को प्राप्त करने के लिए तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की श्रृंखला कब शुरू हुई? तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। तो वो हमारा इतिहास हो गया। प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया था? तो जोसेफ स्टॉलिन। किस वर्ष? वर्ष 1928 में। भारत में कब शुरू हुई? तो स्वतंत्रता के बाद। अब बात करें अवधारणा की, तो पहला पॉइंट आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को दो भागों में बांटा गया। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला था गैर योजना बजट और दूसरा था योजना बजट। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को दो भागों में बांटा गया था। पहला गैर योजना बजट और दूसरा था योजना बजट। अगला पॉइंट आता है कि वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर, मॉडल पंचवर्षीय योजना पर। तो वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था वो पंचवर्षीय योजना पर आधारित आधारित नियोजन आधारित नियोजन की एक अवधारणा पर आधारित था। आधारित नियोजन की एक अवधारणा पर आधारित था। आधारित हाँ। तो जो 1951 से 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था थी किसके आधार पर था? तो पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। अगला पॉइंट आता है कि पंचवर्षीय योजना को तैयार करने पंचवर्षीय योजना को तैयार करने या कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य तथा विनियमित करने का कार्य तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया गया। योजना आयोग द्वारा किया गया। तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना या कार्य विनियमित करने के लिए किसे दिया गया था? तो योजना आयोग नामक संस्था थी उसे दिया गया था। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। आती है भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये कब से कब तक चली? तो ये 1951 से 1956 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1951 से 1956 तक। इसमें क्या क्या हुआ? तो पहला पॉइंट यह था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने प्रथम पंचवर्षीय योजना तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। योजना ने भारत पर आर्थिक विकास पर जोर दिया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत पर आर्थिक विकास पर जोर दिया। तो भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। अगला पॉइंट क्या कहता है? तो अगला पॉइंट आता है कि इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद
जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद, तो इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, इसने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। अगला पॉइंट आता है कि इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने भारतीय संसद में पेश किया था। अगला पॉइंट आता है कि इसने मुख्य रूप से कृषि को बढ़ावा दिया। कृषि को बढ़ावा दिया। इसने मुख्य रूप से कृषि को बढ़ावा दिया जिसमें बांधों और सिंचाई, जिसमें बांधों और सिंचाई, बांधों और सिंचाई, इसने मुख्य रूप से किस पे बढ़ावा दिया था, कृषि पे बढ़ावा दिया, जिसमें बांध और सिंचाई में निवेश शामिल था। निवेश शामिल था। तो इसने मुख्य रूप से कृषि पर बढ़ावा दिया जिसमें कि बांध और सिंचाई के लिए निवेश शामिल था। जैसे कि अगर एग्जांपल में देखें तो भाखड़ा नगड़ा बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। भारी आवंटन किया गया था। अगला पॉइंट आता है कि ये किस मॉडल पर आधारित था, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह है हेरोड, यह हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला पॉइंट आता है कि 1956 के 1956 के अंत तक 1956 के अंत तक पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान तो 1956 के अंत तक पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना इसमें क्या क्या हुआ था, तो ये 1951 से 1956 तक चली। इसमें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। भारतीय संसद में किसने प्रस्तुत किया था, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट है इसने मुख्य रूप से कृषि को बढ़ावा दिया जिसमें बांध और सिंचाई में शामिल थे। जैसे एग्जाम्पल है भाखड़ा नगड़ा बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था इसमें। अगला था कि किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोडोमन मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। अगला था 1956 के अंत तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किए गए थे। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली बात करते हैं, तो अगली आती है हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय
पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम टेबल क्या था? तो ये 1956 से 61 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक चली? तो 1956 से 61 तक। इसमें क्या हुआ था? इसमें पहला पॉइंट यह था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था, क्षेत्र पर बल दिया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बढ़ावा दिया गया था, दूसरे पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। अगला पॉइंट था कि इसकी रूपरेखा, इसकी रूपरेखा तैयार करने और इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का, तैयार करने और नियोजन का कार्य, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य किसे दिया गया था? तो पीसी महानिवोलिस को दिया गया है। महानिवोलिस को दिया गया था, के तहत किया गया या फिर के नेतृत्व में किया गया? के तहत किया गया, फिर इनके नेतृत्व में किया गया। अगला पॉइंट आता है कि इस योजना के तहत, इस योजना के तहत सरकार, इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों, सरकार ने घरेलू उद्योगों, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए की रक्षा के लिए आयात शुल्क आधारित किया, आयात शुल्क आधारित किया। तो इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों के लिए की रक्षा के लिए क्या आयात शुल्क आधारित किया था। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगली आती है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये कब से कब तक चली थी? 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना को, तीसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना को विफलता का संकेत दिया गया, विफलता का संकेत दिया गया, का संकेत दिया गया और सरकार को योजना अवकाश, और सरकार को योजना अवकाश, सरकार को योजना अवकाश, योजना अवकाश, तो योजना अवकाश कौन कौन से साल? तो 1966 से 67, 67 से 68 और 1968 से 69। तो योजना अवकाश कितने? तो 3 साल का, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी, की घोषणा
करनी पड़ी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को विफलता का संकेत दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इसमें सरकार ने योजना का अवकाश घोषित किया था। इसलिए तो अगला पॉइंट था कि भारत युद्ध और भारत पाक भारत चीन युद्ध। अगला था कि भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे। अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे। तो योजना अवकाश किसके लिए? तो भारत चीन युद्ध उस समय और भारत पाक युद्ध इसके प्राथमिक कारणों के लिए ये भी शामिल थे जब योजना अवकाश सरकार ने योजना अवकाश की घोषणा करी थी। अगला पॉइंट आता है कि जिसके लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। तो किस कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल? इसमें सरकार ने योजना अवकाश की घोषणा कर दी थी। किस लिए? तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध भी इसमें शामिल थे। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब अगली आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना? तो 1969 से 74 तक 3 साल का योजना अवकाश रहा। तो 66 से 69 तक अवकाश रहा। इसके बाद 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। इसमें क्या हुआ? तो पहला पॉइंट आता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना इस समय पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में के दौरान पेश किया गया तो जब चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी उस समय पीएम कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पेश की गई थी तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं को तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ विफलताएं थी जिस जो योजना विकास के कारण तो चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्हें सुधार करने का प्रयास किया गया था। अगला था कि सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया तथा हरित क्रांति तथा हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, इन्हीं के कार्यकाल में पेश किया गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या होता, सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये क्वेश्चन पूछा था कि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या था, 1969 से 74 के बाद। इसी में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया गया था। अगली आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक, 1974 से 78 तक, 1974 से 78 तक। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहला पॉइंट यह था कि इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन मतलब कि गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन का मतलब गरीबी हटाओ। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार को बढ़ावा दिया गया और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया, तो रोजगार बढ़ाना और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। अगला आता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। थी। और क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी किसमें, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला था यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट था कि वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन, किया गया जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और बिजली उत्पादन और पार पेश के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1974 से 78 तक। इसमें क्या हुआ था, तो इसने रोजगार को बढ़ावा दिया जाता था, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। अगले पॉइंट क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली कब से शुरू हुई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। इस समय पीएम कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया जिससे सरकार बिजली और पार पेश के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी।